अब हम स्टार्ट करते चेंज ऑफ स्टेट, मतलब हम कैसे सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को चेंज कर सकते हैं, उनकी स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो सॉलिड से लिक्विड जाना है आपको। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड जाना है मतलब बर्फ़ को जब आपको पिघलाना होता है, पानी में कन्वर्ट करना होता है, लिक्विड में लाना होता है, तो आप क्या बोलते हो, उसे मेल्ट करना, उसे आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग बोलते हो। ठीक है, मेल्टिंग का एक और नाम है फ्यूजन। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आपको हीट देनी है इसे। अब देखो स्टेट है ना, दो तरीके से चेंज हो सकते हैं, या तो आप टेम्परेचर चेंज करके स्टेट को चेंज कर सकते हो, या फिर आप प्रेशर चेंज करके कर सकते हो। जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो टेम्परेचर चेंज करके पढ़ रहे हैं, मतलब हम हीट देंगे या उसे कूल करेंगे तब जाके स्टेट चेंज होगा। ठीक है, लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करना हो, मतलब पानी को जब गैस में करना होता है तब क्या बोलते हैं हम उसे, बॉइलिंग बोलते हैं। हम पानी को बॉईल करते हैं ना, तब जाके क्या होता है, पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, वेपराइजेशन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है वेपराइजेशन। इसको भी हम गर्म करके करते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू गैस बाय हीटिंग एट ए कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर एक जैसा रखना है पर उसे हीट देनी है, इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, अब एक दो पॉइंट और आता है इसका। पहला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट किसे बोला जाता है, जब भी कोई बर्फ़ एक पर्टिकुलर मिनिमम पॉइंट पे पिघलना चालू होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना चालू होता है उस मिनिमम टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब गैस को ठंडा करना। गैस को जब ठंडा करोगे, कूल करोगे, तो वो कंडेंस होगा, वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसीलिए इसको लिक्विडिफिकेशन भी बोला जाता है। डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ एनी गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, कूलिंग एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड लिक्विडिफिकेशन। लिक्विड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कूल करके। ठीक है, इसको फ्रीजिंग नाम दिया जाता है। ठीक है, पानी को कैसे आप जमाते हो, बर्फ़ के फॉर्म में कैसे लाते हो, फ्रीज करके। इसका दूसरा नाम क्या है, सॉलिडिफिकेशन। क्यों, क्योंकि ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम सॉलिडिफिकेशन है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जिस पॉइंट पे वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब ऐसा है कि कुछ सॉलिड जो है ना वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं उसे बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। और कुछ गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। जब वो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है डिपोजिशन, या फिर आप सब्लिमेशन वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, सब्लिमेशन भी सही है, पर एक्चुअल में इसको डिपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, जैसे कपूर है तो वो सब्लिमेशन शो करता है, कैम्फर जिसे बोला जाता है। ये कैम्फर लिखवाया ना यहाँ पे, कपूर, ये इसका एग्जाम्पल है। नैप्थलीन बॉल्स, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 मतलब ड्राई आइस जिसे बोला जाता है। ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस सॉलिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे ये मान लो ये ड्राई आइस है। ठीक है, इसको जब भी आप हीट दोगे, जब भी आप हीट बढ़ाओगे इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, ये गैस की फॉर्म ले लेगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, डिपोजिशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्लाउड जो गैसियस स्टेट में होता है वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, डिपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, अब प्रेशर को चेंज करके हम कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं। प्रेशर के लिए तुम्हें एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि प्रेशर, भले कितना भी प्रेशर लगा लो सॉलिड पे, भले कितना भी प्रेशर लगा लो लिक्विड पे, पर उनका स्टेट चेंज नहीं होगा।
स्टेट कब चेंज होगा? गैसियस स्टेट में जब भी होगा तो वो स्टेट चेंज कर लेगा। मतलब गैस को जब आप कंप्रेस करोगे, जब प्रेशर लगाओगे, तब गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है। और कभी कभी गैस जो है वो किस में चेंज होता है? सॉलिड में भी चेंज होता है। ठीक है। गैस जब लिक्विड में चेंज होता है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, और गैस जैसे सॉलिड में चेंज होगा तो वो गैस जैसे CO2 था पहले, वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है? गैस सॉलिड में चेंज हो रहा है, उसका एग्जांपल है प्रेशर अप्लाई करने पर। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है, टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ होती है। अब इसको एक बार देख लेते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। बाय चेंजिंग प्रेशर कैन ओनली चेंज द स्टेट ऑफ गैस, ये सिर्फ गैस में काम करता है। ठीक है। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर को इंक्रीज करना होता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना होता है। वी कैन कन्वर्ट गैसेस इनटू लिक्विड, आप गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, और समटाइम्स इनटू सॉलिड, समटाइम्स आप क्या कर सकते हो? गैसेस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के रूप में एलपीजी, सीएनजी हो गए और ड्राई आइस हो गई। ठीक है, चीज़ समझ में आई? अब यूनिट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। हमने टेम्परेचर के बारे में बहुत पढ़ा कि टेम्परेचर स्टेट को चेंज करने में यूज़ होता है। इस टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स होती है। टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती है? डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फ़ारेनहाइट जिसका शॉर्ट फॉर्म ये है, और केल्विन, केल्विन में डिग्री का साइन नहीं लगता है। डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। मतलब हर किसी के मुंह से सुना होगा कि भाई 14 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अरे राजस्थान में तो 45 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया टेम्परेचर। तो ये कॉमनली यूज है। ठीक है। फ़ारेनहाइट कहाँ यूज़ होता है? फ़ारेनहाइट यूज़ होता है यूनिट ऑफ मेजर बॉडी टेम्परेचर। जब भी आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हो, भाई 102 बुखार है, तो 102 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो 102 डिग्री क्या है? फ़ारेनहाइट है। ठीक है। तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में यूज़ होता है। इसके बाद में आता है केल्विन, जो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। पूरे दुनिया भर में कहीं पे भी चले जाओ, केल्विन को सब जानते हैं। ठीक है। अब एक तरीका है केल्विन को सेल्सियस में लाने का, सेल्सियस को केल्विन में लाने का। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सेल्सियस प्लस 273। अब ये 273 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वैसे तो 273.15 होती है, पर क्लास 9th के हिसाब से ये भी चलेगा कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला। अब देखो, मान लो सेल्सियस पूछ लेता है तो तुम्हें ये थोड़ी बहुत मैथ्स तो आती है, मतलब बहुत ज़्यादा आती है, तो ये माइनस करना है बस, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, पर एक ही फॉर्मूला याद रखो, सबसे बेस्ट रहता है, कन्फ्यूजन कम होता है। कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, वो चीज़ दिमाग से ही निकाल दो। एक फॉर्मूला याद रखो, क्लियर है। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक और बाकी है, एक टॉपिक और बाकी है, मतलब एक टॉपिक नहीं है, 3 टॉपिक है। लेटेंट हीट, इवॉपरेशन और सब्लिमेशन, इवॉपरेशन और डिफ्यूजन, ये 3 टॉपिक हमें करने कवर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।